हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। तो ये है नए साल वाला दिन। तो मैं यहाँ नहा धो चुकी थी, पूजा पाठ मैं कर रही थी। और सभी लोग सबसे पहले यही करते होंगे, नए साल वाले दिन नहा धो के अपने घर को साफ़ सुथरा करके अपने घरों में पूजा पाठ करते होंगे, या फिर सब लोग मंदिर वगैरह जाते होंगे। तो मैं मंदिर वगैरह तो नहीं गई थी, लेकिन मैंने घर में सुबह नए साल की शुरुआत पूजा पाठ के साथ की। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। और ये लो, आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए। अब मैं आप लोगों के पास तो नहीं आ सकती, लेकिन आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए। कर ली है भगवान की पूजा। और सभी लोगों ने सुबह उठते के साथ कोई भगवान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए होंगे, कोई भगवान जी सुबह उठते के साथ नहा धो के सबसे पहले पूजा की होगी। तो मैंने काम वगैरह कर लिया है, पूजा पाठ भी मेरी हो चुकी है। बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन। आप में से काफ़ी सारे लोग बोले थे कि दी परी शौर्य से मिलवाना। तो परी शौर्य आज सुबह ही सुबह ट्यूशन चले गए। आज उनकी सर ने जल्दी क्लास ले ली थी। शाम को उनकी क्लास नहीं होगी। तो आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए। और नया साल सबकी लाइफ में बहुत अच्छा हो, सुख समृद्धि शांति लेके आए। और बहुत सारे जिनके बिगड़े हुए काम है वो सारे बन जाए। और मेरी तो भगवान जी से यही ये नया साल सभी की लाइफ में कुछ अच्छा करे, क्योंकि पिछली साल बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ में। और ये जो बीमारी है ये भी हमारे देश से जल्दी से है। और पिछले साल मैंने भी बहुत कुछ खोया है, मैंने अपने पापा को खोया है। तो मैं ये चाहती हूँ ये नया साल आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो। तो चलिए मैं सबको दे देती हूँ। लो, राधे राधे बोल दो सबको। राधे राधे। तो मम्मी बना रही हैं कचौड़ियाँ। आप लोग भी कचौड़ी खा लो। ये बन रही है कचौड़ी, तो आप लोग भी कर लो नाश्ता। और अभी परी शौर्य आए नहीं है, परी शौर्य आएंगे तब उनको नहला धुला के फिर उनको थोड़ा सा पूजा पाठ करवाऊंगी आज। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हो रहा था, नाइट का टाइम हो रहा था, 6-7 बज रहे थे। और 31 दिसंबर को हमने केक कट नहीं किया था। तो बच्चे ज़िद करने लगे कि मम्मी हमें केक कटिंग करना है। और जो ये न्यू ईयर होते हैं, क्रिसमस होते हैं, ये बच्चों के ही होते हैं। इन्हें बच्चे सेलिब्रेट ज़्यादा करते हैं। देखो, बड़े अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और बच्चे अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चों का सेलिब्रेट करने का तरीका तो यही होता है, उनको खाने पीने की चीज़ें दिला दो, वो केक कट कर लें, या फिर उन्हें कुछ खिलौने दिला दो और उनकी पसंद की चीज़ें मंगवा दो। तो बच्चों ने मुझसे बोला कि मम्मी हमें केक लाना है। तो मैंने कहा चलो एक छोटा सा केक मंगवा देती हूँ बच्चों के लिए। तो परी और शौर्य ने कर लिया था ये केक कट। तो आप लोग भी केक खा लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परी शौर्य केक कट करके कितने खुश हैं। तो बच्चों को छोटी छोटी खुशियों में ही ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बच्चे केक काट के सोच रहे होंगे अरे हमने न्यू ईयर पे क्या कर लिया। ऐसा होता है ना, क्योंकि हम लोग भी छोटे थे ना, तो हमारे पापा खाने पीने के लिए चीज़ें मंगा देते थे, मूंगफली मंगा देते थे, गज्जक मंगा देते थे। तो हम लोग है ना बहुत खुश हो जाते थे। हम चारों भाई बहन बहुत खुश हो जाते थे। और सभी लोगों के साथ ऐसा होगा, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी के साथ ऐसा होता होगा। उनके मम्मी पापा जब नया साल आता होगा तो उनके खाने पीने के लिए चीज़ें लाते होंगे, या उनकी मनपसंद की चीज़ें बनती होंगी। तो परी शौर्य ने मुझसे बोला कि मम्मी हमें केक कट करना है, मम्मी हमें केक खाना है। तो मैंने कहा चलो बच्चों की पसंद की चीज़ें होनी चाहिए। तो वैसे मैं केक वगैरह ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बच्चों की पसंद के लिए और बच्चों को न्यू ईयर पे थोड़ी सी खुशी देने के लिए मैंने केक कट कर लिया। तो यहाँ पे परी मुझसे कुछ कह रही थी कि मम्मी आप इस तरीके से केक चाट रही हो, तो क्या नाम है आपके सब्सक्राइबर क्या बोलेंगे। तो मुझे यहाँ पे हंसी आ रही थी। और उसके बाद था ये, मैंने उसके बाद है ना मॉर्निंग का था ये, तो मैं जा रही थी कहीं, वो आप लोगों को आगे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी थी और इस बीच मैंने ना कोई कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरा मन नहीं करा था। आप लोगों को पता है पिछली जनवरी में मैंने बहुत कुछ खोया है। पिछली जनवरी में मैंने अपने पापा को खोया था। तो सभी भाई बहनों का मूड थोड़ा सा ना अपसेट सा था। तो आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। और बच्चों के फेस की स्माइल देख के तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। और मेरा फेस भी आप लोगों को थोड़ा सा स्माइली स्माइली सा लग रहा है। और बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, सो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। वो आप लोगों को आगे के ब्लॉग में पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ। तो ये है मेरा छोटा वाला भाई।
तो ये मुझे लेने आया हुआ है। और आपने कई बार देखा होगा कि ये मुझे छोड़ने भी जाता है। तो मतलब न्यू ईयर से पहले ही दोनों भाइयों के फ़ोन आ गए थे, वो कह रहे थे कि घर आ जाओ, घर आ जाओ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पिछली साल हमारे पापा हमें छोड़ के चले गए थे। तो इस वजह से उनका मन नहीं लग रहा था। और ऐसा हर बार होता था कि हमें ना पापा हमेशा फ़ोन करके बुला लेते थे। और पता है अब की बार ना मेरा मतलब दिमाग ना थोड़ा-सा बहुत डिस्टर्ब था, क्योंकि हम कभी फ़ोन नहीं करते थे ना, तो हमारे पापा हमें सुबह या शाम को फ़ोन करके बोलते थे कि तुमने फ़ोन नहीं किया है, तुम क्यों नहीं आई हो? तो बस वही चीज़ें सबके माइंड में चल रही थी। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे जाने की तैयारी, तो हम जा रहे थे मायके। और आप लोगों को ना मायके के व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप लोगों को आगे बहुत मज़ा आने वाला है मायके के व्लॉग्स में। और यहाँ पे देखो भाई लेके आ रहा है। तो यहाँ पे अब थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं घर। और घर जा तो रहे हैं, लेकिन है ना पता है कहीं न कहीं पापा की याद आ रही है, क्योंकि पिछली साल जब हम घर आए थे तो पापा हमारे साथ थे। कहते हैं ना टाइम का कुछ पता नहीं होता, कब कौन हमारे साथ है, कौन कब हमारा साथ छोड़ जाए। तो हँसी खुशी और प्यार से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। तो ये देखो हम लोग अपने घर आ गए हैं। और ये मतलब इसने यहाँ पे गाड़ी मतलब ऑटो खड़ा कर दिया था, और यहाँ पे सामने भैया खड़े थे ना, तो उनसे बातें कर रहा था और यूँ बोल रहा था कि ये आ गई हैं और हमारा अब खर्चा बिठा लेंगी, 10,000 का खर्चा आ गया है। तो पता है आप लोगों को मेरे जो दोनों भाई हैं ना, दोनों भाइयों की ऐसी ही मजाक करने की आदत है। वो हमेशा ही ऐसे हम दोनों बहनों को चिढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ मैं उसे कह रही थी, मैं उसे डांट रही थी कि क्या नाम है, अच्छा हम तेरा खाना खाने के लिए आए तो तू हमें इतने दिन से बुला क्यों रहा था। तो आप लोगों को सबको पता ही है, जो काफ़ी सारी सिस्टर्स हैं मुझसे कई बार मुझसे बोल चुकी हैं कि दीदी हमारे भाई भी हमसे ऐसे ही मजाक करते हैं, और भाई बहन में जब तक लड़ाई ना हो, मजाक ना हो, तो उनका रिश्ता ही कैसा। तो ये बात तो आपने सही कहा, जब तक भाई बहनों में हंसी मजाक नहीं होता ना, तब तक मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं घर, और ये रही हमारी टिट्टो रानी। तो टिट्टो रानी मुझे कई बार फ़ोन करके बोलती हैं कि बुआ आ जाओ, बुआ आ जाओ। बच्चों को भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो मैं जैसे ही आई थी ना, तो वैसे ही सारे बच्चे चीज़ लेने के लिए चल दिए थे। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शूट कर लिया। तो घर पे बच्चे तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं इन 2 छोटे-छोटे बच्चों को लेके गई थी, क्योंकि घर में 2 ये सबसे छोटे बच्चे हैं, इससे भी छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो अभी जाने लायक नहीं हैं। तो ये है छोटे वाले भाई का बेटा, और ये है हमारी टिट्टो। तो मैं इनको दिलाने के लिए ले गई थी चीज़। तो ये हमारी टिट्टो गिर पड़ी है, कह रही बुआ मैं पैदल चलूँगी। फिर उसके बाद मैंने इसको ले लिया था गोदी में। तो मैं कुछ चीज़ लेके नहीं आई थी बच्चों के लिए। मैंने कई बार भाई से बोला कि गाड़ी रोक दे, कुछ मिठाई विठाई ले लूँ, तो उसने गाड़ी नहीं रोकी वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लेने आई थी बच्चों के लिए चीज़। तो यही हमारे पास की ही दुकान है, तो यहाँ से कभी हम लोग भी चीज़ लिया करते थे। और आज भी यहाँ पे कोई भी अगर हमें चीज़ खानी होती है या मेरे बच्चों को खानी होती है, तो हम लोग यहीं पे आते हैं। तो ये आंटी मतलब पूछ रही थी, बातें कर रही थी। और यहाँ पे ना मतलब कुछ चीज़ों को देख के ना अपना बचपन याद आ जाता है हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ें दिलवाने लग गई थी। और तो यहाँ पे मैंने बच्चों को थोड़ी बहुत चीज़ दिलवा दी थी उनके पसंद की। और पता है क्या है, बच्चों का ना एक दूसरे से मिलते हैं तो उनका मन भी अच्छा हो जाता है, और एक दूसरे के साथ खेलते हैं कूदते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। और थोड़ा सा ना मायके आके मेरा भी माइंड अच्छा सा हो जाता है। आप लोगों को पता ही है, वहाँ तो वही टेंशनें चलती रहती हैं और वही काम काज, सभी के साथ ऐसा ही होता है। तो मायके आती हूँ, कहीं ना कहीं खुशी भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पापा के जाने का ना दुख भी होता है। तो टिकटो मुझसे कह रही थी कि मुझे बुआ ये लेना है, तो लेकिन ये अच्छा नहीं था, तो मैंने इसलिए नहीं लिया था। और टिकटो रानी हमारी यहाँ बैठी हुई हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे बुआ आ गई हैं। और बच्चे बहुत दिनों से फ़ोन कर रहे थे मेरे भतीजे और भतीजी के बुआ आ जाओ।
दोनों बहनों को फ़ोन करके बोल देते हैं कि बुआ आ जाओ। और अच्छा लगता है यार, भाई भतीजों से, भाभियों से ही घर अच्छा लगता है। और आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे मायके के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में से सब लोग यूँ बोलते हैं कि आपकी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं। तो देखिए, जब हम अच्छे होते हैं तो हमारे सामने वाले भी अच्छे होते हैं, और हम में कुछ कमियां होंगी तो हमारे सामने वाले में भी कमियां होंगी। तो देखिए, अच्छा देखने के लिए ना अच्छा दिखाना भी पड़ता है। तो बस यही चीज़ें हैं कि हम लोगों को भी अच्छा बनना पड़ता है। अगर हम किसी से कुछ अच्छी चीज़ चाहते हैं तो हमें खुद भी अच्छा बनना पड़ता है। तो बस आप लोग समझ सकते हैं मैं आप लोगों से क्या कहना चाहती हूँ। तो बस यहाँ पे आंटी जी बातें कर रही थी मुझसे, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और आंटी जी बड़ी खुश हो रही थी, मैं उनके मतलब दुकान पे जाके शूट कर रही थी। और यहाँ पे देखो परी कर रही थी शूट। और आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। तो इन आंटी जी की जो शॉप है वो काफ़ी बड़ी है। इन आंटी जी की 3-4 शॉप हैंगी। तो यहाँ पे आपको केक, पेस्ट्री और कोल्ड ड्रिंक्स और सारा सामान आपको यहीं पे मिल जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो खाने पीने का सामान है ना वो यहीं से लेते हैं। ये मतलब सारे बच्चों के आइटम्स वगैरह होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो बच्चों की पसंद की मैं यहाँ से इनको चीज़ें दिलवाने आ गई थी। और यहाँ पे मैंने बच्चों को चीज़ें दिलवा दी थी। तो ऐसा हर ही जगह होता होगा, जब बुआ घर पे आती होंगी तो भतीजे भतीजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते होंगे। तो तलो 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 एक कान का पता नहीं कहाँ गिर गया। इयरिंग आ गए आ गए आ गए। यहाँ सेटिंगें चेंज होती रहती हैं। ये हमारी छोटी वाली भाभी। हाँ, आप लोगों को काफी टाइम से कुछ ब्लॉग में दिखी नहीं थी, तो आप लोग पूछ भी रहे थे। तो ये कभी ड्रेस ठीक में नहीं होती है, तो इसलिए नहीं आती हैं। तो आज आ गई हैं ये। तो अब आपको 1-2 दिन तक ब्लॉग में दिखेंगी। तो छोटी वाली भाभी बना रही हैं चाय, और बड़ी वाली भाभी ने चाय बना के पिला दी है। तो अब मैं आ गई थी ऊपर चाय पीने के लिए। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना सब्सक्राइब। और अब आप लोगों को मिलेंगे मायके की ब्लॉग, तो आप लोगों को ज़रूर बताना कि आपको मेरे मायके के ब्लॉग कैसे लगे। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।